पाकिस्तान में छिपकर बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर अमेरिका का शिकंजा और कस सकता है। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान के कराची में बैठकर कई देशों में नशीले पदार्थों की तस्करी का जाल फैला रखा है और इसीलिए वो कई साल से अमेरिका के रडार पर है। ड्रग्स तस्करी पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था INL यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स के अधिकारी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनके दौरे से दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा और कस सकता है, जिसे पाकिस्तान ने सालों से अपनी पनाह में रखा हुआ है। ये जानते हुए भी कि दाऊद ने अपनी डी कंपनी के जरिए ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है कि वो कभी भी पाकिस्तान के लिए भी गले की हड्डी बन सकता है। मुंबई में साल 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट को कौन भुला सकता है, जब एक के बाद एक वहां कई इलाकों में हुए धमाकों ने न सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। RDX जैसे विस्फोटक की मदद से किए गए उन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी। और 1993 में मुंबई में हुए धमाकों की साजिश के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ही था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कई साल से पाकिस्तान की सरकार की सरपरस्ती में वहां आराम से छिपकर बैठा और अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए पैसे जुटाने हो, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों में लोगों की भर्ती करनी हो, सीमा पार से आतंकियों को भारत में भेजना हो या फिर दुनिया के कई देशों में नशीले पदार्थों का कारोबार हो, दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के काले कारनामों की लिस्ट लंबी है। लेकिन इतने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने के बाद भी दाऊद कानून की चौखट से दूर है। जबकि 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। 2003 में अमेरिका दाऊद इब्राहिम को इंटरनेशनल टेररिस्ट तक घोषित कर चुका है और अमेरिका ने ही 2006 में दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी को किंगपिन एक्ट के तहत विदेशी नशीले पदार्थों का तस्कर घोषित किया था। लेकिन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो बड़े ही आराम से पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर दुनिया के कई देशों में अपने नशे के कारोबार को बढ़ाता रहा, साथ ही कई और अपराधों को अंजाम देता रहा। बताया जाता है कि दाऊद ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। इसके साथ ही उसकी डी कंपनी भारत, पाकिस्तान और UAE में फैली है, जहां से वो ड्रग्स की स्मगलिंग, जबरन वसूली और तस्करी जैसे धंधों को अंजाम देती है। लेकिन अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम पर अमेरिका का शिकंजा कसने जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स की तस्करी पर नकेल कसने के लिए बनाई गई अमेरिकी संस्था INL के अधिकारी पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो पाकिस्तान से दाऊद और उसके नशे के कारोबार से जुड़े सवाल भी करेंगे। और माना जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों का यह दौरा ही पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। ड्रग्स की तस्करी के लिए दाऊद इब्राहिम पहले से ही अमेरिका के निशाने पर है और अब तो उसके अधिकारी पाकिस्तान में बैठकर ही दाऊद के बारे में सवाल करेंगे। पाकिस्तान से चल रहे उसके ड्रग्स के कारोबार की एक एक परत उधेड़ी जाएगी। किन किन देशों तक दाऊद और उसके गुर्गे जहर फैलाते हैं, इसके सबूत तलाशे जाएंगे। माना जा रहा है कि कई साल से दाऊद को अपने घर में रखकर पालने वाले पाकिस्तान के लिए अमेरिकी अधिकारियों के सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। साथ ही दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के लिए भी अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा किसी आफत से कम नहीं होगा।